नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, त्योहार आने वाले हैं और घर सजाना हम सभी का सपना होता है। बाहर से महंगे डेकोर आइटम्स लाएं, इसका हमारा बजट हमें इजाज़त नहीं देता और घर में कैसे बनाना है या तो हमें आइडिया नहीं होता या हमारे पास समय की कमी होती है। इसीलिए मैं आज आपके साथ ये बंधनवार की विधि शेयर करने वाली हूँ। सबसे खास बात इस बंधनवार की ये है कि ये बिल्कुल वॉशेबल है। आप इसको बार बार जेंटली वॉश करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। तो चलिए मिलकर घर सजाते हैं। दोस्तों, ये जो बंधनवार मैं बनाने जा रही हूँ उसके लिए मैंने ये वाला फैब्रिक लिया हुआ है। ये एक ब्लाउज पीस है और अगर आपके पास इस तरीके का ब्रोकेट का ब्लाउज पीस नहीं है तो आप यहाँ पे जो पोशाक, भगवान जी की जो पोशाक बनती है उसके लिए जो कपड़ा आता है साटिन वाला, वो ले सकते हैं प्रिंटेड, या शनील का कपड़ा भी आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। और दूसरा जो मैं ले रही हूँ वो ये है, इसके कंट्रास्ट में ये साटिन का है, चमक वाला कपड़ा है। और यहाँ पे भी आप शनील के कपड़े से इसको रिप्लेस कर सकते हैं, या जो भी कपड़ा आपकी चॉइस का हो उसको ले लीजिए। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स, हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हम बंधनवार बनाने के लिए जो भी फैब्रिक लेंगे उसके लिए हमें थोड़ा सा चमक वाला कपड़ा ही चलेगा। यहाँ पे हम अगर ये सोचें कि कॉटन का ले लें तो नहीं काम बनेगा, क्योंकि उसमें वो लुक नहीं आता है। बस एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि थोड़े से कंट्रास्ट में इनके कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखें। दूसरा, अगर एक प्लेन है तो दूसरा प्रिंटेड लेंगे तो बहुत अच्छा लुक आता है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे ये बुकरम की शीट ली हुई है। तो यहाँ पे पहले हम कटिंग कर लेते हैं। ये जो हमने येलो फैब्रिक लिया हुआ है ब्रोकेट का, इसके हमें 4 पीस कट करने हैं 4 बाई 4 इंच के। ये जो साटिन का कपड़ा है इसके हमें 10 पीस कट करने हैं 5 बाई 5 इंच के। और ये जो बुकरम है इसके हमें 5 पीस कट करने हैं 5 बाई 5 इंच के। तो यहाँ पे मैंने पीस कट करके रखे हुए हैं। तो इनका सीक्वेंस कुछ इस तरीके का रहेगा। देखिए, जो ये है ये 10 पीस हैं, ये 4 पीस हैं और ये 5 पीस हैं बुकरम के। इसमें से जो येलो वाला फैब्रिक है और ये जो बुकरम है, इन दोनों की मेजरमेंट सेम है 5 बाई 5 इंच, और इसकी जो है वो 4 बाई 4 इंच की मेजरमेंट है। तो हमें इस तरीके से पीस कट करके रखने हैं। फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले यहाँ पे ये जो हमने पीस लिए हुए हैं, हमें चारों साइड से इसको फोल्ड करके इसको सुई से कच्चा कर लेना है। और ये हम जो है चारों पीसों को इस तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे पहले। अब हमें दोस्तों जो नेक्स्ट स्टेप करना है, उसके लिए हमें जो पिंक वाला फैब्रिक है जो हमने 5 बाई 5 इंच के पीस कट किए थे, उसको सबसे पहले नीचे इस तरीके से रखना है। और उसके ऊपर हमने जो ये सिल्क के पीस रेडी किया है उसको हम इस तरीके से बीचों बीच में प्लेस करेंगे। यहाँ पे मेक श्योर करिएगा कि बिल्कुल सेंटर में हो, बिल्कुल भी इधर उधर खिसके ना। तो उसके लिए हम इसे बीचों बीच में पहले प्लेस करेंगे और उसके बाद इसके बीच में बिल्कुल हम सेंटर में ये इस तरीके की जो पिन्स आती हैं उनको, उससे इन दोनों को अटैच कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे 2-3 पिन और लगा सकते हैं, जिससे कि बिल्कुल खिसके ना अपनी जगह से और सफाई से जुड़ जाए। तो ये मैंने देखिए इस तरीके से लगाया है। अब मैं फिर से वही करूंगी, कच्चा करना है हमें बस। अब हम इसमें बिल्कुल किनारे किनारे बिल्कुल मैचिंग धागे से सिलाई करके इसको फिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब मैं इस पिन को निकाल देती हूँ और ये जो हमने सुई से कच्चा किया था इसको हम उधार देंगे। हमें नेक्स्ट स्टेप जो करना है दोस्तों, उसके लिए हमें इसको इस तरीके से प्लेस करना है और उसके ऊपर हमें ये वाला फैब्रिक रखना है जो हमने दूसरे पीसेस कट करे हुए थे। उसमें से जो ये पिंक वाला फैब्रिक है उसको हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और इस तरीके से रखेंगे कि इसका जो सीधा वाला साइड है वो नीचे की ओर फेस करता हुआ हो। इसका सीधा साइड ये है जो कि ऊपर की साइड है, और ये जो फैब्रिक है इसको हमें इस तरीके से रखना है कि इसका सीधा साइड एक दूसरे की दोनों का एक दूसरे की ओर फेस करता हुआ हो, यानी कि रॉन्ग साइड हमारी साइड रहेगी। इस तरीके से रखा हमने। फिर हमें ये बुकरम की शीट रखनी है और उसके बाद हम इसको पिन अप कर देंगे। हमें यहाँ पे अब इनको अटैच करना है आपस में, तो उसके लिए हम
इन तीनों पीसेस को मैं 1 सेंटीमीटर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे और 3 तरफ से हम इसको जोड़ लेंगे और एक तरफ हम इसको छोड़ देंगे खुला हुआ इसको सीधा करने के लिए। तो इसको सिले, ये देखिए, ये मैंने साइड में जो है सिलाई लगा ली है और मैंने ये तीनों तरफ इस तरीके से देखिए सिलाई लगा के तैयार कर लिया है इसको, और यहाँ से मैंने इसे खुला छोड़ दिया है। तो अभी हम इन पिन्स को निकाल लेते हैं पहले। तो पिन निकाल ली हमने इसकी और अब हम इसको सीधा करेंगे। तो सीधा करने के लिए पहले ये जो कॉर्नर्स होते हैं इनको हम कट कर लेंगे, जिससे कि जो नोक है वो अच्छे से बाहर की ओर निकल सके। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा यहाँ से कट करेंगे। इस सिलाई को बचाते हुए हमें कट करना है आराम आराम से। ये हमने कट कर लिया है इसको। अब मैं इसे सीधा कर लूँगी। तो अब हमें इसका ये जो ओपन वाला हिस्सा है इसको स्टिच करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे इस साइड ही खुला हुआ है ऐसे ही हल्का सा हमें इस साइड भी खोल लेना है थोड़ा सा, जो कि हमें मोड़ने में आसानी रहे। उसके बाद हमें इन दोनों को आपस में अटैच करना है। तो उसके लिए हम इसको इस तरीके से मोड़ेंगे और सफाई से ये जुड़ जाए इसके लिए हम सुई धागे की मदद हमें लेनी ही पड़ेगी। तो ये मैंने इस तरीके से देखिए मोड़ा है और साथ ही में ये वाला कपड़ा भी मैंने मोड़ के कोने से कोना मिलाया है। और ये देखिए इस तरीके से हम इसको सुई से कच्चा कर लेंगे। और उसके बाद हमें यहाँ पे ये देखिए इस तरीके की लेस आती है, ये गोटा पट्टी वाला काम जो होता है उसमें यूज़ होती है। तो ये आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और लोकल मार्केट में भी मिल जाएगी आपको। इसको हमें किनारे किनारे इस तरीके से रखते हुए पूरे जो ये हमने चौकोर पीस तैयार किया है इसमें इस तरीके से हम सिल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे गोटा लगा के इसको बिल्कुल रेडी कर लिया है। तो इस तरीके के हमें सारे के सारे पीस को प्रिपेयर करना है और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमें आगे क्या करना है। अब ये 4 पीस बनाने के बाद दोस्तों हमें जो करना है 5वां पीस तैयार करना है, लेकिन 5वां वाला जो बनाना है वो इस तरीके का हमें नहीं बनाना है। उसके लिए हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीका अपनाएंगे। तो ये जो मैंने लिया था स्क्वायर पीस, इसको हमें इस तरीके से रखना है पहले, और उसके बाद इसमें हम साइड से आधा आधा इंच की दूरी पे निशान लगा देंगे। इस तरीके से हमें निशान लगा देना है और उसके बाद हम यहाँ पे एक स्वास्तिक ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके का मेरे पास एक गोटा है। अगर आपके पास इस टाइप का नहीं है तो आप जो जैसा भी आपके पास गोटा है वो ले लीजिए, या जो भी अगर आपके पास ऐसा पैटर्न बना हुआ है स्वास्तिक का किसी फैब्रिक में आप वो भी ले सकते हैं। अब देखिए मैं इसको किस तरीके से जोड़ूंगी। यहाँ पे ये देखिए मैंने धागा डाला है, मैचिंग धागा। अब मैंने ये देखिए रखा है इस तरीके से। पहले मैं इसको यहाँ पे फिक्स कर दूंगी जहां से मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखिए फिक्स हो गया। अब मैं इसको इस पैटर्न के ऊपर रखती चली जाऊंगी और यहाँ पे छोटे छोटे टांकों से मैं इसको अटैच करती जाऊंगी।
तो इस तरीके से सिल दिया है मैंने। सेम इसी तरीके से हम ये वाला जो पार्ट है इसको भी हम इस तरीके का एक पीस कट करेंगे और इसको यहाँ पे ऐसे रख के इसको भी सिल के तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे गोटे से स्वास्तिक पूरा अच्छे से ड्रॉ कर दिया है। अब हम इसके जो बीच में जो बिंदियाँ होते हैं यहाँ पे आप स्टोन भी चिपका सकते हैं या सितारे सिल सकते हैं, कुछ भी जो भी आपके पास ऑप्शन है अवेलेबल आप वो कर सकते हैं। तो उसको करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हम ये जो मैंने दूसरा वाला पीस कट करके रखा हुआ है इसको मैं इसके ऊपर रखूंगी इस तरीके से, और इसके ऊपर हम ये अपना बुकरम का शीट रखेंगे और यहाँ पे हम तीनों तरफ आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे और एक साइड हम ओपन रहने देंगे इसको सीधा करने के लिए। तो इसको सिल लेते हैं पहले। ये देखिए मैंने इसको तीनों तरफ से सिलाई लगा ली है। अब मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ। देखिए अब मैंने इसको तीनों तरफ से सिल लिया है और सीधा भी कर लिया है। अब मैं इसका ये वाला जो साइड है उसको भी सिल के तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसको चारों तरफ से सिल के बिल्कुल प्रिपेयर कर लिया है और अब मैं इसमें ये वाला गोटा लगा लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें भी गोटा लगा लिया है चारों तरफ से और एक ये हमारा पैटर्न बन गया है। तो अब हमारे पास टोटल मिला के ये जो चार हैं इन चारों को और इसको मिला के हमारे पास 5 इस तरीके के पीसेस बन के तैयार हो गए हैं। दोस्तों अब हमें ऊपर की बेल्ट बनानी है। तो ऊपर की बेल्ट बनाने के लिए हमें इस तरीके की कपड़ों की पट्टियों की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये जो मैंने कपड़ों की पट्टियां ली हुई हैं इसकी लंबाई है ये 39 इंच लंबी है और 3 इंच ये चौड़ी है और सेम मेजरमेंट की मैंने ये वाली पट्टी भी ली है। ये भी 39 इंच लंबी है और 3 इंच चौड़ी है। उसके बाद हमें इस तरीके का बुकरम काटना है। इसकी लंबाई भी 39 इंच है, 39 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है। और इसके अलावा जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो इस तरीके के, ये देखिए लेस ली है मैंने। तो इस तरीके की लेस ले सकते हैं आप, जो भी आपकी पसंद की है। ये देखिए बस हाँ थोड़ा सा बहुत नाजुक मत लीजिएगा, थोड़ा सा रफ टफ हो। ये इस तरीके की है, इसमें रेशम का वर्क है गोल्डन कलर का। ये लेस ली है मैंने और इस तरीके के एक गोटे की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये जो हमने 39 बाई 3 इंच की पट्टी ली हुई है इसके लिए हमें इसके ऊपर हमें इस तरीके से देखिए ये बुकरम को रखना है। बिल्कुल सेंटर में हम बुकरम को रखेंगे और उसके बाद हमें इसको किनारे से मोड़ते हुए इस तरीके से देखिए और इधर से इस तरीके से हमें दोनों ओर से किनारों से इसको मोड़ना है और यहाँ पे सिलाई रख देनी है। आप इसमें कुछ भी आप इसको सिलाई कर लीजिए, चाहे सुई से सिल लीजिए। हमें बस इस बुकरम को इस फैब्रिक के पीस में इस तरीके से सिल लेना है। और उसके बाद जो हमने ये दूसरी पट्टी काटी है इसमें भी हमें इस तरीके से मोड़ना है साइड से और इस तरीके से मोड़ के हमें इसको भी तैयार करना है। और हमें ऐसे मोड़ना है कि जब ये तैयार हो जाए तो इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच रहे। तो हमें यहाँ पे देखिए इस तरीके से मोड़ना है कि हमें इस पट्टी को जब हम मोड़ के तैयार करें तो ये 1.5 इंच चौड़ाई की तैयार हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये 3 इंच चौड़ाई की पट्टी है, इसमें हमें 1.25 इंच इधर और 1.25 इंच इधर मोड़ना है। तो ये जाके 1.5 इंच इसकी टोटल तैयार हो जाएगी चौड़ाई। तो उसके लिए हम सबसे अच्छा तरीका यही है कि दोनों साइड से हम निशान लगा लेते हैं। ये देखिए मैंने इधर से भी 1.25 इंच लगा लिया है और मैं इधर से भी 1.25 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो ये देखिए तैयार हो गया करेक्ट 1.5 इंच पे, यहाँ पे बीच में तैयार हो रहा है। और इसी तरीके से मैं निशान पूरी पट्टी में लगाते हुए चली जाऊंगी। तो मुझे यहाँ पे ऐसे मोड़ना है और यहाँ पे हमें इसको सिल लेना है। इसी तरीके से इसको मोड़ना है और इसको सिल के
इसको इस तरीके से 1.5 इंच की पट्टी को तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए हमारे ये दोनों पीस हमने सिल के तैयार कर लिए हैं कच्चा करके। ये सिर्फ फैब्रिक है और ये बुकरम के साथ फैब्रिक सिला हुआ है। तो ये दोनों पट्टियां तैयार हो गई हैं हमारी। अब हमें दोस्तों ये इस तरीके का गोटा लेना है। ये जो मैंने पहले गोटा लिया था नुकीला वाला, उससे थोड़ा सा अलग है। वो इतना ये देखिए पतला था और ये इस तरीके का थोड़ा सा चौड़ा है। तो ये मैंने लिया हुआ है और इसको मुझे लगाना है इन दोनों के बीच में। ये देखिए जो मैंने पीस कच्चे करके रेडी किए थे 2 लंबे वाले, मुझे उनके बीच में इसको सेट करना है। तो मैं इस तरीके से इसे लूँगी और इस तरीके से मैंने इसको लेना है और ये बीच में इस तरीके से एडजस्ट करेंगे हम इसको और ऊपर से ये रख के इस तरीके से किनारे किनारे हम सिलाई लगाएंगे और ये हमें पूरे में इस तरीके से दोनों के बीच में एडजस्ट करके लगाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक गोटा इन दोनों पट्टियों के बीच में इस तरीके से सिल लिया है। और अब हमें यहाँ पे इस तरीके के देखिए फ्लावर्स बनाने हैं और इन्हें बनाने के लिए हमें 1.5 बाई 1.5 इंच की इस तरीके के पीस चाहिए, स्क्वायर पीस। और एक फूल को बनाने के लिए हमें 1.5 बाई 1.5 इंच के 5 पीस चाहिए और हमें 4 फूल बनाने हैं। तो देखिए मैं किस तरीके से बनाना है। मैंने एक जो पीस था उसको इस तरीके से डबल फोल्ड किया है ट्रायंगल की शेप में और मैं उसको इस तरीके से देखिए सुई में धागा डाल के मैं इसको कच्चा करूँगी और इसको इस तरीके से पिरो लूँगी। सेम इसी तरीके से मैंने दूसरा पीस लिया है और इसको भी मैं इस तरीके से डबल फोल्ड करके और जैसे हमने पहली पंखुड़ी पिरोई थी सेम उसी तरीके से कच्चा करते हुए हम इसको भी धागे में पिरो लेंगे। और ऐसे ही हमें 5 पंखुड़ियों को पिरो लेना है। ये देखिए धागे में मैंने 5 जो पीस थे उसको इस तरीके से ट्रायंगल फोल्ड करके डाल लिया है और अब हम इसको धागे को हल्का हल्का खींचेंगे और इनको आपस में इकट्ठा कर लेंगे इस तरीके से देखिए। और बाद में इस जो लास्ट वाली और जो पहली वाली पंखुड़ी थी उसको आपस में इस तरीके से पकड़ के ये देखिए इस तरीके से ओवरलैप करना है और यहाँ पे हम टाँका लगा देंगे और इन पंखुड़ियों को आपस में जोड़ देंगे। और बाद में हमें इसके जो बीच का जो जहाँ पे सिलाई वाला हिस्सा है उसको छिपाने के लिए हम यहाँ पे मोती या बीड्स जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो लगा देंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे ये 4 फूल तैयार कर लिए हैं और अब हमें इन्हें जो हमने ये जो स्क्वायर पीस तैयार किए थे इनके बीचों बीच में इस तरीके से सिल लेना है। मैंने यहाँ पे देखिए इनके बीच में मोती भी सिल लिया है और अब मैं यहाँ पे इस तरीके से देखिए बीचों बीच में फूल को रखूँगी और इसको इसमें अटैच कर दूँगी। और सेम इसी तरीके से हमें बाकी के बचे हुए 3 फूलों को भी उनके जो हमने ये पीस तैयार किए थे उनमें सिल लेना है। और ये मैंने 3 लूप तैयार किए हैं दोस्तों। ये हम जो बंधनवार बनाएंगे उसको टांगने के लिए हमें इनको सिल के तैयार करना है और इनको हम सिलेंगे इस बंधनवार के शुरू में, एंड में और एक बीच में। ये देखिए मैंने 3 लूप 3 जगह सिल लिए हैं। तो ये हमारी पट्टी देखिए इस तरीके से तैयार हो गई है। अब हमें इस पट्टी में वो जो हमने 5 स्क्वायर के पैचेस जो तैयार करे थे सिल के उनको इसमें ऐड करना है। तो उसके लिए मैं देखिए इस तरीके से इसको बीच में फोल्ड कर रही हूँ और इसका सेंटर मार्क कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे मोड़ा है और इसका मैंने सेंटर मार्क कर लेना है चौक से। ये देखिए मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। और हमें अब इस जो हमने सेंटर मार्क किया हुआ है यहाँ पे हमें अपना स्वास्तिक वाला जो हमने पैटर्न तैयार किया था उसको इस तरीके से देखिए बीच में रखना है इन दोनों फ्लैप्स के बीच में और यहाँ पे हम इसको सिलेंगे। और सेम इसी तरीके से इसको हमें सेंटर में रखना है और बाकी के बचे हुए 4 पीसेस को 2 इस साइड और 2 दूसरी साइड सिल लेना है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम चौक से मार्किंग कर लें और बराबर डिस्टेंस में। तो मैंने यहाँ पे देखिए मार्किंग करी हुई है और मार्किंग करने से ये रहता है कि आपको एग्जैक्ट आइडिया रहता है डिस्टेंस का कि हमें कितनी दूरी पे कौन सा पीस रखना है। उसके बाद हम देखिए यहाँ पे हमने
ये जो पीस है इनको एडजस्ट करेंगे, उसका मार्क लगाएंगे। उसके बाद जो हमने वो ऑरेंज वाला गोटा लिया हुआ था उसको इसके ऊपर एडजस्ट करके सिलना है। तो ये गोटा मैंने इस तरीके से देखिए ऊपर रखा है। ये जो लेस थी ऑरेंज वाली, इसको देखिए मैं इस तरीके से रखूँगी और मैं इसमें डायरेक्ट मशीन नहीं चलाऊँगी फ्रेंड्स, मैं इसमें पहले कच्चा करूँगी। तो हमें क्या करना है, इस गोटे को, इन 2 फ्लैप्स को और ये जो 4 हमारे पैटर्न्स, 5 पैटर्न्स जो बन के तैयार हुए हैं, इन सबको इकट्ठे रख के सुई से पहले हम इनको सिल लेंगे। उसके बाद हम इस पर मशीन चलाएंगे। और इस तरीके से देखिए हम इसको पूरा का पूरा इस तरीके से सिल लेंगे। मैंने यहाँ पे देखिए दोस्तों सुई से सिल लिए थे सारे पैटर्न्स को और गोटे को आपस में। तो यहाँ पे अब मेरे लिए मशीन से सिलना बहुत आसान हो गया है और मैं अब सिर्फ मेरे को मशीन इस पे चलानी है। और देखिए कितने आसानी से इस काम को मैं कर पा रही हूँ। और अब हमें देखिए मैंने यहाँ पे इसको सिल के पक्का कर लिया है और ये जो दूसरी साइड बची हुई है इसके ऊपर भी हम मशीन चला के इसको भी फिक्स कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे मोतियों की लटकन लगानी है। तो उसके लिए देखिए मैंने मोती ली हुई हैं। ये नॉर्मल मोती हैं, बाज़ार में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, वाइट कलर के या ऑफ वाइट कलर के भी आप ले सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक मोतियों की माला थी, उससे मैंने ये मोती ले लिए थे। तो अब हमें ये जो बंधनवार है इसके बीचों बीच में इनकी जो है लड़ को सिलना है। तो मैंने इस तरीके से देखिए सफ़ेद धागा डाला है और मैं इस तरीके से मोतियों को पिरो रही हूँ। और देखिए मैंने जिस साइड से निकाले थे उससे थोड़ा सा आगे ले जाके इस तरीके से मैंने मोती पिरोए हैं और मैं इस धागे को ये देखिए अंदर की ओर मैंने सिल दिया है और यहाँ पे मैं इसमें टाका लगा के इसको फिक्स कर लूँगी। और सेम इसी तरीके से हमें 3 और लड़ें बनानी हैं। टोटल हमें 4 लड़ें यहाँ पे तैयार कर ली हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये चारों लड़ लगा ली हैं और इन चारों लड़ों के बीच में हमें इस तरीके की देखिए ये लटकन को लगा के तैयार करना है। तो ये लटकन कैसे बनानी है ये देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो क्राफ्ट बेल मैंने यहाँ पे ली हुई है, ये जो बेल है ये ऑनलाइन भी मिलेगी और स्टेशनरी की शॉप पे भी आसानी से मिल जाती है। तो इसको लेके मैंने देखिए इस तरीके से अपना धागा इंसर्ट करके यहाँ पे नॉट लगाई है और मैं इस पर सीधे सीधे मोती पिरो दूँगी। तो ये हमारी एक लटकन बन के तैयार हो जाएगी और हमें ऐसी 2 लटकनें यहाँ पे लगानी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे मैं ऊपर से धागा डाल रही हूँ। ये मैंने ऊपर से सुई को इंसर्ट किया है और मैं इस तरीके से इसे निकाल लूँगी और हमारे यहाँ पे एक लटकन फिक्स हो जाएगी। इस तरीके से देखिए यहाँ पे आप 2 या 3 भी लगा सकते हैं लटकनें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर मैंने उसी जगह से धागा निकाला है थोड़ा सा उसके आगे से और मैं वहाँ पे इसको टाँका लगा के फिक्स कर लूँगी। और फिर देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे ऊपर की ओर धागा निकाल के फिर से मैं इसी धागे में उतने ही बराबर मोती पिरोंगी जितने कि मैंने पहली लटकन में पिरोए थे। काउंटिंग बराबर रहेगी तभी दोनों जो लटकनें हैं वो सेम लेंथ की बनेंगी। उसके बाद एंड में मैं क्राफ्ट बेल को टांग दिया है और ये मेरी दोनों लटकनें बन के तैयार हो गई हैं। और ये लटकनें हमें पूरे बंधनवार में लगा लेनी है। दोस्तों वैसे तो ये बंधनवार यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा और रिच लुक देना चाहते हैं या थोड़ा सा और हैवी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप देखिए मैंने यहाँ पे ये मोती इस तरीके से देखिए पिरोए हुए हैं साइड में बिल्कुल। तो आप ये भी कर सकते हैं और अगर आप नहीं चाहते हैं तो इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, ये वैसे भी बहुत सुंदर लगती है। तो ये मोती अगर आपको लगता है कि आपको लगानी चाहिए तो ये कैसे लगाने हैं ये मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो उसके लिए दोस्तों मैंने देखिए इस तरीके का धागा लिया हुआ है और ये एक डबल धागा है। ये देखिए ये डबल धागा है और ये एक ही धागा है जिसको मैंने इस तरीके से दोहरा कर लिया है। तो मुझे इस धागे को देखिए सुई में पिरोना है डबल ही। और मैं आप देखिए मोती कैसे लगाते हैं ये आपको बताती हूँ यहाँ पे। तो उसके लिए फ्रेंड्स जो मैं मोती लगाऊंगी वो सिर्फ इसकी इन 2 साइड्स पे लगाऊंगी, यहाँ पे नहीं लगाऊंगी। तो यहाँ पे कैसे लगाना है ये आप सीख लीजिए। तो यहाँ पे हम यहाँ से मोती लगाना चालू करेंगे। तो इसके लिए हमें इस तरीके से देखिए सुई इंसर्ट करनी है बिल्कुल कॉर्नर में और इसको पहले हमें धागे को यहाँ पे फिक्स करना है। गांठ नहीं लगानी है हमने, इसलिए हमने इस तरीके से देखिए डबल धागा लिया था। तो यहाँ पे ऑटो मोड में ये लूप बना हुआ है, इस लूप में मैं इसको सुई को इंसर्ट कर दूंगी तो ये धागा यहाँ पे फिक्स हो जाएगा।
तो हमें बिना गांठ लगाए देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन लुक मिलता है इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें एक एक करके मोती लगाने हैं। तो ये देखिए मैंने एक मोती पहले सुई में पिरोया है। ये मैंने एक मोती लिया है और मैं देखिए इसको धागे को इधर की साइड लाई हूँ और हमें ऊपर से ही सुई को इंसर्ट करना है थोड़ा सा आगे से। ये देखिए जहाँ से मैंने पहले गांठ लगाई थी उससे थोड़ा आगे मैंने सुई को डाला है और मैं इस धागे के ऊपर से सुई को लूँगी, ये देखिए, और इसको निकाल दूँगी। तो ये हमारा पहला मोती हमने पिरो लिया है। सेम इसी तरीके से ये मैंने दूसरा मोती लिया है और मैं इसको पिरोऊंगी। ये देखिए, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जहाँ से मैंने पहले सुई निकाली थी उससे थोड़ा सा आगे यहाँ से मैं फिर से सुई अंदर को डालूंगी और इसको ऊपर ही रहने देना है हमें। ये देखिए धागा नीचे जाएगा और सुई ऊपर से आएगी। और ये हमारा दूसरा मोती हमने पिरो लिया है। इसी तरीके से हमें मोतियों को पिरोते जाना है। दोस्तों यहाँ पे आप चाहें तो जो मोती वाली एक लेस आती है वो भी लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे तीसरा मोती भी हमने पिरो लिया है। ये देखिए ये मेरा एक साइड मैंने मोती पूरे के पूरे जड़ दिए हैं अच्छे से। अब मैं इस साइड भी इसको कंप्लीट कर लूँगी और सेम इसी तरीके से इन सब में सारे जितने भी हमारे चौकोर वाले पैटर्न्स हैं उन सब में मैं मोती लगा लूँगी। दोस्तों अगर बंधनवार अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी को आने वाले त्योहारों की अनंत शुभकामनाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आगे बढ़ने में ज़रूर मदद करें। धन्यवाद।